हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 28 एंड 29 जून को हेल्ड हुआ है, उससे रिलेटेड क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं बाय द जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इस पर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली हम लोग ड्यूरिंग काम, जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशन में है, जो भी काम करते हैं जीएसटी से रिलेटेड, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे, जिसका इसमें इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद उनको सोल्यूशन मिला है, एक वे आउट मिला है, जिसके बेसिस पे जो भी प्रैक्टिशनर हैं उनको एक बहुत ही अच्छा बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। तो चलिए आके हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट करके। चलिए मैं सबसे पहले बता दूं, ये प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ने कुछ देर पहले ही इशू किया है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं और इसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बस जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जो प्रेस रिलीज आया है उसका एक बार ब्रीफिंग आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेट से। जैसे कि पॉइंट नंबर A1 में आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिकमेंडेशन रिलेटेड टू जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के पे जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का रेट जो है, जिसका कि पहले 12% हुआ करता था, अब उसको 18% कर दिया है। कुछ रेट्स, कुछ गुड्स पे ऐसे भी रेट थे जो कि 5% थे, उनको 18% कर दिया है। ये बहुत ही 13% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है जीएसटी। इसका इकोनॉमी पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत जो भी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है उनका डायरेक्ट मान लीजिए उनका 13% का जीएसटी रेट का इंक्रीज हुआ है। उनका आउटवर्ड लायबिलिटी बढ़ेगा, कैश आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल उनका डिस्टर्ब होगा फॉर द टाइम बिंग। तो ये सब सभी इम्पैक्ट है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो कि 12% था उसको 18% में कन्वर्ट किया गया। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको 5% की जगह 12% भी किया गया है। तो इसी तरह से ये इंक्रीज हुआ है। आप लोग डिटेल में इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड करके एक एक प्रोडक्ट वाइज आप देख सकते हैं। मैं बस आपको एक बार ब्रीफिंग दे दे रहा हूँ कि ये पार्ट ए और पार्ट बी में गुड्स और सर्विसेज का जो कि रेट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट में, जहाँ पे कि पार्ट डी में, जहाँ पे कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर डी में जो भी मान लीजिए जीएसटी ऑन द कैसीनो, 3 नंबर पॉइंट में जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर्स को एक डायरेक्शन दिया गया है कि आप मुझे रिकमेंड करो। ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जीएसटी काउंसिल के जो भी मेंबर्स हैं उनको एक तरह से इंडिकेशन दिया गया कि ये जो कसिनो या रेस कोर्स होते हैं या ऑनलाइन गेमिंग जो होते हैं, उससे रिलेटेड एक इनपुट्स चाहिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग को, जिसके बेसिस पे हो सकता है वो बाद में इस पे जीएसटी रेट बढ़ाए या जीएसटी कुछ केसेस में जीएसटी लेवी नहीं है उस पे जीएसटी लगाए। तो डी नंबर पॉइंट में यही जीएसटी काउंसिल मीटिंग रिकमेंड किया है। तो इसका मतलब समझ जाइए, जो भी ऑनलाइन गेमिंग था, कैसीनो था या रेस कोर्स के कुछ पार्ट पे जीएसटी नहीं लगते थे, उस सभी पे अब जीएसटी लगने का घंटी गवर्नमेंट बजा दिया है। कुछ दिन के बाद जो भी इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है जिसपे जीएसटी नहीं लगता था, उस पे अब जीएसटी लगेगा। तो पॉइंट नंबर डी में जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने यही डिसाइड किया है। पॉइंट नंबर ई में जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने बेसिकली जो ऊपर में जो रेट दिए हैं, ये रेट से रिलेटेड, जीएसटी रेट से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन इशू किए हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स पेयर रहते हैं उनको कंफ्यूजन रहता है कि इस पे जीएसटी किस रेट से लगेगा नहीं लगेगा, उनको कंफ्यूजन रहता है। तो उससे रिलेटेड जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने क्या किया है कि एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है पॉइंट वाइज। तो इसे आप लोग डिटेल में अपने घर में पढ़ सकते हैं या ऑफिस में पढ़ सकते हैं, ताकि आपको फायदा मिले इन डे टू डे वर्क में। उसके बाद क्लैरिफिकेशन 2 में भी जीएसटी रेट से रिलेटेड है, जो कि सर्विसेज पे है। E1 में आपको गुड्स पे क्लैरिफिकेशन था, E2 में सर्विसेज पे क्लैरिफिकेशन था। तो इसे भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रेस रिलीज है, खास करके रेट जिस प्रोडक्ट पे चेंज हुआ है उस पे। उसके बाद हम लोग आते हैं मिसलेनियस पॉइंट्स जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने हम लोगों को सजेस्ट किया है। पोस्ट डिपार्टमेंट जो भी सर्विसेज देते हैं
वो अब फॉरवर्ड चार्जेस में ही टैक्सेबल होगा। पहले था कि कुछ कुछ केसेस में आरसीएम में भी लगते थे, लेकिन अब वो सभी केसेस हट गया। सभी के सभी पोस्ट से रिलेटेड जो भी, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड या पोस्ट से रिलेटेड जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, वो सभी के सभी फॉरवर्ड चार्जेज में ही जीएसटी लगाया जाएगा। बहुत सारे कोरियर सर्विसेज वाले ऐसे थे जो कि फॉरवर्ड चार्ज करते थे, फॉरवर्ड चार्ज नहीं करते थे, बोलते हम पे एप्लीकेबल नहीं है, ब्ला ब्ला। तो उस पर अभी एक गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर दिया है कि जितना भी आपका रेट है इन द पोस्ट पे, उस पे आपका फॉरवर्ड चार्जेज में ही जीएसटी लगेगा। उसके बाद आपका जीटीए पर भी क्लैरिफिकेशन आया है, 5% और 12% से रिलेटेड है, जो कि हम लोग को सभी को पता है कि अगर आप 5% में देते हैं तो आरसीएम में देंगे, 12% में तो फॉरवर्ड चार्जेज में होता है। तो आरसीएम ऑप्शन है टू कंटिन्यू, आप दोनों में से कुछ भी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी काउंसिल मीटिंग में और भी बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे कि फॉरेन रेसिडेंट को जो हम लोग टूर करवाते हैं, उससे रिलेटेड भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने अपना एक डिसीजन लिया गया है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो मेजर फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन में, एक ट्रेड फैसिलिटेशन से रिलेटेड जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने इसमें डिसीजन लिया गया, अपना रिकमेंडेशन दिया है, उस पर भी एक प्रोसीडियर है, वो आप देख सकते हैं। इसमें ये पॉइंट नंबर A1, 2 एंड 3 करके है, ये मैं अटैच कर दूंगा, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक जो और इम्पोर्टेंट है, सेक्शन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 110 एंड 111 ऑफ द फाइनेंस एक्ट टू बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो आप सभी को पता होगा कि सेक्शन 50 में हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैश पेमेंट या जो भी इंटरेस्ट ऑन आईटीसी का भी यूटिलाइजेशन किए हैं, चाहे जो किया उस पर 18% या 24% का जो इंटरेस्ट रहता है, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो भी नेट कैश लायबिलिटी है फ्रॉम द डेट ऑफ 1 जुलाई, उसी पे लगेगा इंटरेस्ट। अगर आपको मान लीजिए 100 रुपये का आपका आउटवर्ड लायबिलिटी है, 90 रुपये अगर आपका आईटीसी बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसको भी इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्लैरिफाई किया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में वेवर ऑफ लेट फीस इन केस ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4। जैसे कि हम लोगों को सभी को पता है कि जीएसटीआर 4 किसके लिए होता है, कंपोजिट डीलर के लिए, जो एनुअल रिटर्न फाइल किया जाता है उसके लिए होता है। उस पर लेट फीस का जो भी है उसको वेव कर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पॉइंट नंबर 7 ई वॉलेट स्कीम जो है वो अब फर्दर नहीं रहेंगे, पॉइंट नंबर 7 में हम लोग देख पा रहे हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में, पॉइंट नंबर 9 में जो कि एग्जेम्पशन फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जो भी टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, उसको 21-22 के लिए भी एनुअल रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है। मीन्स ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, जो कि छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं उनके लिए आया है। उसके बाद ड्यूटी क्रेडिट स्किप बाय द एक्सपोर्टर, ये पॉइंट नंबर 10 में जो एक बहुत ही अच्छा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कि बहुत सारे आदमी को पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ड्यूटी स्क्रिप्ट होता है, वो अगर आप बेचते हैं या वो मान लीजिए आप, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। आप मान लीजिए कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए थे, उसके लिए आपको ये ड्यूटी स्क्रिप्ट मिला है, तो आपका, अगर आप उसे किसी को बेचते हैं तो वो आपका एग्जेप्टेड सप्लाई होता है, जो कि अपना इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ एडजस्ट कर सकता है। उसको आप बेचेंगे तो आपके लिए एग्जेप्टेड सप्लाई होता था। उससे रिलेटेड आईटी से रिवर्स करना होगा कि नहीं, ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था अमंग द प्रैक्टिशनर। अभी गवर्नमेंट क्या किया, उसको क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, इससे रिलेटेड आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट मैंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, बट आपको आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में रूल 87(3) से रिलेटेड आया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में SEZ से रिलेटेड एक स्पेसिफिक ऑफिसर के बारे में या ऑथराइज ऑफिसर के बारे में इंफॉर्मेशन आया है। 13 नंबर पॉइंट है जो कि अमेंडमेंट इन CGST रूल टू प्रोवाइड द रिफंड ऑन अनयूटिलाइज्ड इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट of electricity. This would facilitate the exporter
of the electricity in claiming the refund of utilized ITC on zero rated supply। उसके बाद ड्यूटी फ्री शॉप्स के बारे में है, मेजर फॉर स्ट्रीमिंग द कंप्लायंस इन जीएसटी, मेजर्स फॉर स्ट्रीमिंग द कंप्लायंस इन जीएसटी, ये जो है। उसके बाद आपका ये इसमें मेनली सभी आपका पॉइंट्स बहुत मेजर फॉर स्ट्रीमिंग द कंप्लायंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार देखिए। इस पर मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जिसमें कि पॉइंट वाइज जो कि रेलेवेंट रहेगा आप लोग के लिए, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे तरफ से जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन बहुत ही अच्छा है, खास करके जो रेट वाइज है। हालांकि टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हर केस में यहाँ पे जीएसटी का रेट बढ़ाया है, बट नॉनदलेस इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी 5 मिनट का बनाऊंगा, जो कि पॉइंट टू पॉइंट रहेगा। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, इस फाइल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को एक बार देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका समराइज वे में कैसे हम लोग अपने डे टू डे वर्किंग लाइफ में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।